बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। एक हमने लेना है करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, कंसीडर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल विच कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने लिया है रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, ABCD, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है इसकी डायरेक्शन, और हमने इस तरह से रखा है कि प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, दिस करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट its plane is parallel to the magnetic field. As we know that force acts on current carrying conductor. Force acts on current carrying conductor, so that force will be equal to I into L cross B. So अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड क्या आती है, F is equal to ILB sin theta. यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. If we divide the coil into four parts, AB, BC, CD and DA, AB, BC, CD and DA, it will behave just like a conductor. एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये. It will behave just like a conductor placed in magnetic field. The force acting on these sides can be calculated as force on side AB क्या होगी? As L has same direction as that of I, करंट की जो डायरेक्शन होगी वही कंडक्टर की होगी. अब देखें, करंट यहाँ से इन हो रहा है, इधर से आ रहा है करंट इस साइड की तरफ. तो देखें, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन होगी. मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री. सो FAB विल बी इक्वल टू ILB साइन ऑफ 180 डिग्री. सो फोर्स विल बी इक्वल टू 0. अब हम नेक्स्ट लेते हैं फोर्स ऑन साइड BC. एज BC इज परपेंडिकुलर टू B. अब यहाँ पे देखें, जो BC साइड है ये 90 का एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. सो FBC विल बी इक्वल टू ILB साइन ऑफ 90 डिग्री. सो FBC विल बी इक्वल टू ILB. नाउ फोर्स ऑन साइड CD अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो देखें, CD साइड जो है, करंट अब इधर से एंटर हो रहा है, इधर को आ रहा है, ऐसे आके वापस D से इधर को आ रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है करंट. तो थीटा कितना बन रहा है? 0. तो FCD क्या हो जाएगी हमारे पास? 0. अब अगर हम लें फोर्स ऑन साइड DA, ये देखें DA साइड पे आ जाए. DA साइड में देखें, ये फिर से 90 का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ. सो साइड DA इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो थीटा इज अगेन 90 एंड FDA विल बी इक्वल टू ILB. अब देखें कि दोनों फोर्सेस FBC और FDA मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं. अब हमने देखना है इनकी डायरेक्शन क्या आती है. डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई कर लेते हैं. लेफ़्ट हैंड रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर को है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन में कर लेते हैं. सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. देखें, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है? नीचे की तरफ आ रहा है करंट, हमने सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में कर ली. थंब अपवर्ड है, आउट ऑफ पेज, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ रही है आउट ऑफ पेज, जो मैंने यहाँ पे डॉट के साथ शो की है. ठीक है, यहाँ पे ये जो डॉट के साथ शो की है फोर्स, ये है फोर्स की डायरेक्शन आउट ऑफ पेज. ठीक, इस साइड पे आ जाएं, इधर डायरेक्शन क्या होगी? देखें, B इस तरफ, करंट अपवर्ड है. अब आप करंट को अपवर्ड कर दें तो ये इस तरह से बनेगा. ठीक है, थंब डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ क्रॉस से शो किया है, यानी इनटू द पेज होगी डायरेक्शन फोर्स की. अब देखें, ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है. इसे हम F1 कह देते हैं, ये F2 कह देते हैं.
These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. दो equal और opposite forces क्या मिलके क्या बनाती हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था. Two equal and opposite forces form a couple. So force on side BC and DA are equal in magnitude but opposite in direction, and direction can be taken by right hand rule से भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी ले सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी ले सकते हैं, किसी भी रूल से आप फाइंड कर सकते हैं. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं तीनों रूल्स के. डायरेक्शन एक ही आती है. फ्रॉम द फिगर वी सी दैट F1 दैट इज़ ऑन साइड BC इज़ आउट ऑफ पेज. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे F1 लिखा है. एंड F2 ऑन साइड DA इज़ इन टू द पेज. ये DA साइड पे फोर्स क्या है, इनटू द पेज है. So the two equal and opposite forces form a couple which can rotate the coil in magnetic field about axis of rotation. अब हमने क्या करना है, कपल के टॉर्क प्रोड्यूस करता है. अब हम लेते हैं टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1. टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अगर हम मैग्नीट्यूड लें इनटू मोमेंट आर्म, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज़ ILB और मोमेंट आर्म ये देखें हमने इसकी कॉइल की लेंथ क्या है कि L है और इसकी विड्थ है टोटल A. तो एक्सिस ऑफ मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस. तो अगर सेंटर है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहाँ से साइड का डिस्टेंस क्या होगा, A/2 और दूसरी साइड का डिस्टेंस भी क्या होगा, A/2. तो यहाँ पे मोमेंट आर्म की वैल्यू हमने पुट कर दी A/2. सिमिलरली टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 भी सेम होगा ILB इंटू A/2. तो टोटल टॉर्क लेने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे. सो ILB A/2 प्लस ILB A/2 तो ये हो जाएगा 2ILB A/2. 2 से कैंसिल हो जाएगा, टॉर्क इक्वल आ जाएगा ILB A. यहाँ से देखें अगर हम L किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ को, और A विड्थ को. लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है, एरिया. तो हम इसको A लिख सकते हैं. तो टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल आ गया, IAB. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. हमने क्या किया था, प्लेन ऑफ कॉइल को पैरेलल लिया था मैग्नेटिक फील्ड के. अगर प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल ना हो बल्कि वो सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड हो, इस तरह से कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सर्टेन एंगल बना रही हो और एक तरफ फोर्स F1 एक्ट कर रही है, दूसरी तरफ फोर्स F2 एक्ट कर रही है. ये है इसकी कॉइल की विड्थ A. ये हम टॉप व्यू ले रहे हैं. तो फिर क्या एंगल जो कि A को अगर हम रिजॉल्व करें तो क्या बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A cos अल्फ़ा. तो फिर हम बजाय मोमेंट आर्म A लेने के फिर हम मोमेंट आर्म क्या लेंगे, A cos अल्फ़ा. सो टॉर्क विल बी इक्वल टू ILB A cos अल्फ़ा. सो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू LAB cos ऑफ अल्फ़ा. सो टॉर्क विल बी इक्वल टू IAB cos अल्फ़ा. L इंटू A को दोबारा हमने A का नाम दे दिया. यहाँ पे हमने लिया था सिंगल टर्न A रेक्टेंगुलर कॉइल का. अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो टॉर्क विल बी इक्वल टू NIAB cos ऑफ अल्फ़ा. यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, हियर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे एप्लीकेशन भी आएगी गैल्वानोमीटर में. आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए.